बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश आबाद रहें। इसी दुआ के साथ इस वीडियो का आगाज़ करती हूं मैं, क्योंकि सुबह का टाइम भी नहीं कह सकते और दिन भी नहीं कह सकते, यानी कि अभी दिन शुरू नहीं हुआ है और सुबह का टाइम जो है ना ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं सुबह सुबह जो है ना लेके बैठ गई हूँ ये चावल जो होती हैं वो निकल आती हैं और मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। तो सोचा के साथ में वीडियो भी मैं बनाऊँ, इतने दिन हो गए हैं और मैं घर पे नहीं थी। हाय, चलो जी, हानी भी हाय कर रही है। ये बालों का क्या आशय बनाया है? मैं अम्मी की तरफ गई हुई थी। हटो हानी, बेटे नहीं करो, ये हानी मुझे इतना परेशान कर रही है, चावल साफ नहीं करने दे रही है। छोड़ दो। एक्चुअली यार यहाँ के जो चावल होते हैं ना उसको इतना साफ नहीं करना पड़ता, लेकिन ये हमारे जो है ना गांव के चावल हैं और ये गांव से आए हैं, अम्मी के पास आए हैं। तो ये अम्मी ने मुझे जो है ना चावल दिए हैं कि ये तुम भी बनाना घर जाकर। इसके साथ दाल भी दी है अम्मी ने, जो ग्रीन छिलके वाली दाल मूंग की होती है वो दाल दी है। और इसे हमारे गाँव में यानी कि मोटे चावल है, इसे मोटे चावल कहा जाता है। तो इसे ये मैंने थोड़े से ले लिए हैं। ये 1 गिलास चावल लिया है मैंने और इसकी खिचड़ी अभी मैं बनाऊंगी। दाल भी मैंने लेकर भिगो दी है, थोड़ी सी दाल ली है मैंने और उसे भी भिगो कर रख दिया है। ग्रीन यानी छिलके वाली दाल, जो जैसे कहते हैं मूंग की छिलके वाली दाल। तो आपको पता है उसे गलने में ज़रा टाइम लगता है, तो मैंने उसे पहले ही जल्दी ही गीला करके रख दिया था। और ये चावल जो है ना ये मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ये गांव के चावल हैं, हमारे गांव से आए हैं ये। और इसे साफ़ करने में ना काफ़ी टाइम ये मैं कब से लेके बैठी हूँ। इसे भी बनाऊंगी और मैं बताऊंगी भी आपको कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ खिचड़ी, यानी कि खिचड़ी तरह के चावल बनाऊंगी और किस तरह बनेंगे। बहुत इजी और सिंपल तरीका है। तो जी मैं थी अम्मी की तरफ, क्योंकि मैं गिर गई थी और मुझे लग गई थी चोट। तो अल्लाह पाक ने बचा लिया, खैर कर दी अल्लाह ने, वरना जिस तरीके से ये हानी भी मेरे साथ थी जी। इसको भी जी चोट लगी थी ना, जी चोट लगी थी। तो शुक्र अल्लाह ताला ने जो है ना बचा लिया। बस कुछ दुआएं शायद किसी की थी, माँ की दुआएं थी या क्या, जो मैंने शायद कुछ दुआएं पढ़ी हुई थी उसी वही काम आ गई। ये काफ़ी परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए अम्मी ने कहा कि नहीं मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तुम चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। अम्मी मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई थी और उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया कि नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा। अम्मी यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, पूरी रात सो भी नहीं सकी थी और परेशान थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शुरू हो गई थी। यानी कि मैं जब उससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मैं गिर गई और मुझे लग गई तो उसके बाद से मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं थी। इसी वजह से अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो इसी वजह से फिर अम्मी मुझे लेकर गई हैं और डॉक्टर के पास लेकर गई, मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। तो ये है कि अल्ट्रासाउंड करवा के बाद में मुझे भी हुआ कि अच्छा अल्ट्रासाउंड करवा के पता भी चल गया, मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई और अम्मी के दिल को भी तसल्ली हो गई। थोड़ा बहुत मसला अंदर आ गया था, यानी कि डॉक्टर ने बताया, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी मतलब कि ख़तरे वाली बात नहीं है। वो डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। और इसमें दर्द भी होता है इसकी वजह से। तो ये है कि तुम्हें तो दर्द इसी वजह से हो रहा है। और बाकी मुझे एक तरफ ये टांग पे जो लगी थी, यानी कि इस साइड पे जो है ना राइट वाली टांग पे जो लगी थी, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी। मेरे से चला नहीं जा रहा था, एक तरफ से पाँव की तरफ से जो है ना मुझसे चला नहीं जा रहा था, दर्द था मुझे काफ़ी। ये है कि फिर अम्मी ने इसी वजह से मुझे रोका हुआ था और कहा था कि अभी नहीं जाओ, क्योंकि अम्मी ने कहा यहाँ रेस्ट करो आराम से, घर पे ये बच्ची है ये भी तुम्हें तंग करेगी, रेस्ट नहीं करने देगी। वहाँ तो ये है कि छोटी सिस्टर भी, भांजियाँ भी थी, भाई अम्मी सब थे, तो मैं वहीं थी। मुझे ज़्यादातर डॉक्टर ने कहा रेस्ट करने को, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मजबूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, काम भी करें बच्चे के साथ। तो ये है कि अब मैं ऐसा नहीं है कि हानि है, ये इसके भी बहुत से काम होते सारा दिन और इतना आराम मैं नहीं कर सकती। काम भी साथ साथ करती हूँ और साथ आराम भी करती हूँ। चावल गीले करती हूँ और फिर इसे बनाते हैं। तो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने तेल डाला है, इसे गरम करूँगी मैं। जैसे गरम होगा इसमें ज़ीरा डालूँगी मैं ज़ीरे को यानी कि हिलाना बस ये सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें प्याज डालूँगी मैं। ये एक प्याज बड़ी ली थी मैंने, इसे इस तरह से काट लिया है। तो अब ये डालूँगी मैं।
ज़ीरे को हल्का सा सोटे करके यानी कि सेकंड के लिए, उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी और अब प्याज को हम थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। फिर उसके बाद मैं जो है ना इसमें पानी डालूँगी। प्याज जो है ना लाइट गोल्डन हो गई है, तो अब इसमें मैं यानी 1 गिलास चावल है ना, तो मैं 2 गिलास पानी इसमें डाल देती हूँ। इसमें पानी भी मैंने डाल दिया है और नमक भी मैंने इसमें जो है ना वो चख लिया है, तो नमक बराबर कर लिया है। अभी इसमें से ऐसे उबाल आएगा तो मैं चावल डालती हूँ। ये चावल मैंने जो गीले करके रखे थे, फिर दाल भी इसके साथ ही मिक्स कर दी थी, तो अभी इसे भी फिर जो है ना वो डालती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पानी जो है ना वो चावलों में खुश्क हो गया है। अभी इसे मैं दम लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। खिचड़ी अच्छे से बन गई है माशाल्लाह। मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखना माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है खिचड़ी। और ये मोटे चावल हैं, हमारे गांव के हैं। यहाँ तो पता नहीं लोग अभी खाते हैं या नहीं, लेकिन ये कि गांव में हमारे ये चावल बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये साथ में दही और ये अचार। ये देखना खिचड़ी बहुत मज़े की बन गई है और इसके साथ ये दही है और ये अचार है। तो आज जिसने मेरे साथ खाना है बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना तैयार हुई है। और मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह मेरा नाश्ते को दिल नहीं कर रहा था। तो चलो मैं शुरू करती हूँ खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में अचार है, बहुत मज़े का लग रहा है, बहुत ही। खा लिया माशाल्लाह। हानि को तो वैसे इतने पसंद है ये चावल, और अभी तो इसको ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। इसने माशाल्लाह से खा लिया। इसको निकाल के मैंने दिए थे, इससे सब्र नहीं हो रहा था। इसने माशाल्लाह पेट भर के खा लिया और साथ में दही के, इसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसे मलाई कहती है और उसे दही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसने खा लिए हैं। और अब चलें जी, मैं भी खा रही थी, मुझे भी भूख लग रही है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।